नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली का चुनाव अपने पूरे सबाब पर है। दिल्ली में मुद्दों की बौछार हो रही है, लेकिन इस मुद्दे की शुरुआत पंजाब से भी हुई है। दरअसल कल जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब पंजाब के अमृतसर में बने हेरिटेज स्ट्रीट पर एक युवक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अब दिल्ली के रण में बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा गूंज रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है और आम आदमी पार्टी को घेर रही है। सीएम मान ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, तो कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहेब का अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पंजाब की अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की ओर जाने वाली हेरिटेज स्ट्रीट पर टाउन हॉल में BR अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये घटना रविवार को समय की है, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने राजनीति को गरमा दिया है। इस घटना की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। पंजाब में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़े जाने की घटना ने दिल्ली की राजनीति को भी गरमा दिया है। पंजाब में हुई घटना की गूंज दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुनाई दे रही है। इधर दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को बाबा साहब के अपमान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। जो हरकत पंजाब में हुई है, आज जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर की 30-35 फुट ऊंची मूर्ति, वो भी कोतवाली थाने के सामने अमृतसर में, सीढ़ी लगाकर व्यक्ति ऊपर चढ़ के उस पर प्रहार करता है, तोड़ता है, और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार, पूरी की पूरी पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन पंगु बना देख रहा है। बिना सरकार के, बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के इस तरह की घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। दलितों का अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो हमारे संविधान के निर्माता है, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता है। और एक बाबा साहब के ऊपर इस तरह का प्रहार करना दिखाता है अरविंद केजरीवाल कितने बड़े दुश्मन है उस समाज के, जिस समाज की ये ठेकेदारी करने की बात करते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूरा देश कल बाबा साहब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन पर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। ऐसे में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनादर करना खासकर आम आदमी पार्टी तथा उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कभी नहीं होने देगी। सत्तारूढ़ सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। उनके झूठ लगातार उजागर हो रहे हैं। संसद में जिस तरह अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया, हमने कहा था हम इस मुद्दे को जमीन पर उठाएंगे। में हुआ और खुद शुरुआत किसने की? देश के गृह मंत्री ने शुरुआत की, और कांग्रेस पार्टी कभी भी बाबा साहेब का अपमान नहीं होने देगी। और यही कारण है कि हम इस बात को जन जन तक लेकर जाएंगे। आज यहाँ पर आए हैं और ये हमारी पार्टी की प्रतिज्ञा है, हम इस बात को उठाएंगे लोगों के बीच। घटना सामने आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को हुई घटना की सोमवार को निंदा की। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही। मान ने एक्स पर लिखा कि घटना बेहद निंदनीय है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मान ने कहा इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। किसी को भी पंजाब के भाईचारे, एकता बाधित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस घटना के विरोध में पंजाब में दलित संगठनों से जुड़े लोग और साधु संत अमृतसर में एकजुट हुए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन पंजाब की घटना की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी से। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रितु जी, बहुत स्वागत।
निवान शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। निवान जी बहुत स्वागत। रमनीश वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रमनीश जी बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत। और डॉक्टर ओम सुधा जी हमारे साथ हैं, दलित चिंतक हैं। बहुत स्वागत ओम सुधा जी। और नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत निवान जी आपसे करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर कुर्सी के पीछे लगा करके दिल्ली और पंजाब में 2 जगह आपको कुर्सी मिली। अब उन्हीं बाबा साहेब का इस तरीके से थाने के सामने कोई चढ़ करके मूर्ति तोड़ रहा है। जाएगा और ना किया गया। 15 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त केस लगाया जाएगा। हम तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सबसे स्ट्रिक्ट मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी दोबारा हिम्मत ना करे ऐसा कोई काम करने की। ये आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है, आम आदमी पार्टी सरकार की कमिटमेंट है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी कोशिश करी है करने की तो उसको भुगतना पड़ेगा, किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर ये बोले, आप ये सुनिए, अभी एक फैशन होगा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। इस बात का क्या मतलब है बताइए? इसके 20 सेकंड आगे और 20 सेकंड पीछे दोनों सुना देते, मतलब इतना 20 सेकंड आगे 20 सेकंड पीछे भी सुना देते। चाहे 20 सेकंड हो, चाहे 5 सेकंड हो, चाहे 2 सेकंड हो, चाहे 1 सेकंड हो, किसी के पास अधिकार नहीं है अम्बेडकर जी का अपमान करने का। अरे सर वही किसी के पास भी अधिकार नहीं है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसने ये हिम्मत करी है करने की, लेकिन क्या देश की संसद के अंदर भाजपा ऐसी बात कह सकती है? क्या पूरे देश में इसका विरोध नहीं हुआ? बीजेपी केवल और केवल हमारे दलित भाइयों के ऊपर राजनीति करना चाहती है। इनकी जो मंशा है वो इनके नेता के थ्रू जनता के बीच में आ चुकी है। इनके तो सबसे बड़े नेता जो है उन्होंने क्या दिया, अम्बेडकर 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 करने से इतना नाम भगवान का, ये उन्होंने कहा, मैंने सुनवाया आपको भी। ये बीजेपी केवल और केवल चुनावों में इनको दलित भाइयों की याद आती है। जब पूरे देश में दलितों के साथ जो है वो अत्याचार होता है तब बीजेपी कुछ नहीं बोलती। जब इनके बड़े बड़े नेता दलितों के साथ अत्याचार करते हैं तब बीजेपी कुछ नहीं बोलती। जब दिल्ली के अंदर इनके गुंडे दलितों के साथ गुंडागर्दी करते हैं तब बीजेपी कुछ नहीं बोलती। तो आप ही बता दीजिए ना कि दलित भाइयों का वोट चाहिए। ये हुआ कैसे? पुलिस थाने से चंद कदम की दूरी है, कोई इतनी ऊंची मूर्ति पे सीढ़ी लगा करके चढ़ रहा है, हाथ में हथौड़े लेकर के चढ़ रहा है। कैसे? थाने से चंद कदम की दूरी, ज्यादा दूरी हो तो समझ में आए। मैं तो आपको वही कह रहा हूं, जिसने भी ये हिम्मत करी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए इस तरह की। और रही बात दलितों की, तो दलित के लिए आपने पंजाब में मुख्यमंत्री बोला था, आज तक मुख्यमंत्री नहीं मिला। देश में माफी नहीं मांगनी चाहिए। इन लोगों ने बाहर आके अपने नेता का समर्थन किया। आज आपके चैनल पे ये बीजेपी नेता बोल दें कि नहीं हमारे जो नेता है उनसे गलती हुई, हम माफी मांगते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होगी ये कहने की। तो आपको कह रहा हूं कि जिसने ऐसा किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो टफेस्ट कार्रवाई होगी सरकार की वो की जाएगी, उसमें सख्त से सख्त केस लगाए जाएंगे। आप बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछ लो कि इनके नेता ने सदन में जो अपमान किया दलित भाइयों का, इनके गुंडे जो है दिन रात दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार करते हैं, उसके लिए क्या ये माफी मांगेंगे आपके चैनल पे? ठीक है आलोक वत्स जी, अब देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी। देखिए जिस तरीके से जनवरी के दिन जो स्वतंत्रता दिवस उस पर जिस तरीके के साथ था कि तो प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उसमें कहीं चूक हो गई। और जिस तरीके से सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति चढ़कर और उस मूर्ति को तोड़ने की कवायद करता है, ठीक है वो पकड़ा गया, लेकिन संविधान के निर्देश के मूर्ति को 26 जनवरी को तो बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हाँ। यहाँ पर सरकार से मैं मानता हूँ वो व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत नियोजित गया। एक इतनी बड़ी सीढ़ी लेकर आना
इस परिसर पे लगाकर फिर उसके ऊपर चढ़ के और फिर उसके बाद हथौड़े चलाने की कवायद करना, ये सब तो ढंग से करने वाला व्यक्ति कर सकता है। उसने कोई बम तो फेंका नहीं, तो आया दौड़ के कहीं फेंक के भाग गया। प्रॉपर ढंग से वहां सारी कवायद कर नहीं तो आलोक जी, अब अगर जो भी मामला जो भी मामला अगर पंजाब में हुआ है तो उसको लेकर के अब दिल्ली में जबरदस्त तरीके से आप लोग मैदान में उतर गए, मतलब ये भी दिल्ली में मुद्दा बन गया। देखिए, अगर सही माने में तो राजनीति का बहुत पीछे आ चुका है। इसलिए जो भी किसी का हाथ में लगता है वो उसको इस्तेमाल करने में चुका नहीं। ये हमारी विडंबना और कलयुग है। निरंजन प्रसाद भाई बैठे हुए हैं, इन भाई बैठे हुए हैं, ये सब मेरी बात कलयुग में ठीक है, सब जाए। ठीक है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो पंजाब में हुआ उसको लेकर के बीजेपी अगर दिल्ली में मुद्दा बना रही है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश हुई। वहीं दूसरी तरफ ऋतु जी, हम देख रहे हैं कांग्रेस को, आप लोग बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं, और वो भी महू में जाकर के, मतलब दिल्ली में चुनाव है और कार्यक्रम आपके हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। ऋतु जी, वो पहले से निर्धारित होते हैं कि चुनाव को लेकर ही कार्यक्रम नहीं रखा गया है, पहले से निर्धारित समय दे रखा होता है, वही जो है कार्यक्रम होते हैं। और रही बात सम्मान की, तो बाबा साहब सम्मान को बार बार भाजपा ने और आप पार्टी ने पहुंचाई है। ये दोनों ही पार्टी विरोधी है और बाबा साहब अभी कुछ समय हुआ भी शिक्षा जी ने जो पार्लियामेंट उनकी जो है बाबा साहब ने शब्दों का प्रयोग किया था और फिर उसके लिए माफी भी और अब जो है आप पार्टी का भी चेहरा सामने तो आ गया है। अब मैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भी है और इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहां पर घटना इनकी प्रशासन और पता है कि किस प्रकार जो है इनका लगता है और इनको जो है सब चीज है ठीक है। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अगर बाबा साहब का अपमान करती हैं तो आप लोग दिल्ली में सड़क पे उतरिए ना। आप लोग तो दिल्ली में सड़क पे भी आज नहीं दिखाई दिए। या दिल्ली में आप लोगों ने मतलब पहले ही सरेंडर कर दिया है? नहीं, देखिए हमारी तैयार जो है विरोध करती है, हमने विरोध दर्ज किया और इस तरह की घटनाएं ये लेकिन इसी ठीक है कि आज बच्चे खुले दिन के जाले में खाने के साथ ठीक है ऋतु जी। इस तरह के लोगों की अब नवीन दुबे जी देखिए जी, चुनाव आपको महाराष्ट्र का याद होगा। चुनाव से ठीक पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति खंडित हुई, वो आंधी की वजह से गिरी थी, उस पर जबरदस्त सियासत हुई, हालांकि उसका चुनाव पे असर नहीं हुआ। अब यहां तो इस तरीके से खंडित करने की कोशिश हुई है। उस समय एनडीए की सरकार वहां थी, महाविकास आघाड़ी की, उस पर कई हमले हुए, सवाल जवाब बहुत सारे हुए। तो जब वहां सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहां आम आदमी पार्टी सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे? अभिषेक जी, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पर थाना कोतवाली है, वहां पर उसके बिल्कुल नजदीक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक विशालकाय अच्छी प्रतिमा लगी हुई है। वहीं संविधान की भी एक प्रति लगी हुई है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस युवक ने, जिसका नाम आकाश सिंह है, आकाशदीप, कि इसने आके सीढ़ी लगाई और इस तरीके का जो दिन दहाड़े दुष्कृत करने की कोशिश की,
वहां क्या कोई मूवमेंट नहीं था, लोगों की गाड़ियां आते जाते दिखाई दे रही, किसी आदमी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और ये जो आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, लगभग इसमें कितना ही कम टाइम लगा होगा, तो 5-7-10 मिनट से कम नहीं लगा होगा। सीढ़ी भी लगाई है उसने और उस तरीके से वो चढ़ के गया है। तो आम आदमी को तो समझ में आ जाना चाहिए कि कोई मूर्ति की सफाई करने तो गया नहीं है, हाथ में हथौड़ा लेके मूर्ति की सफाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां पुलिस से पहली बार चूक हुई। और ये जो स्मारक है या स्थल है, यहाँ भी निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड रहते हैं, वो क्या कर रहे थे, या जो भी गार्ड रहते वो क्या कर रहे थे, बाद में भले ही उन्होंने उसको पकड़ा और वो लड़का। अब प्रश्न ये है, दुर्भाग्य तो नवीन जी ये है कि कल 26 जनवरी की तारीख थी, बिल्कुल गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। संविधान को अंगीकार करने का दिवस था, संविधान का सबसे बड़ा पर्व होता है हमारा गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरीके का दुस्साहस यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो पहली चीज तो उसके अगेंस्ट कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। हमने देखा है लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने मायावती जी की मूर्ति पे हथौड़ा मार के तोड़ा था। तो इस तरीके की, जब देखिए ऐसा महापुरुष हैं ये लोग, डॉक्टर अंबेडकर हो या पंडित नेहरू हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, तमाम इंदिरा जी हो, बहुत महात्मा गांधी हैं, हमारे देश के महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को दिशा दी है। कम से कम उनकी मूर्तियां आप जो लगाते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए नहीं, एक कानून बनाने की जरूरत है। कम से कम ये तो हो कि लगाए नहीं, अगर लगा रहे हैं तो कम से कम सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और कोई यदि उनके साथ खिलवाड़ करता है, मूर्तियां अगर हम लगा रहे हैं मत लगाइए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके विचार मूर्तियों के सहारे नहीं आएंगे। लेकिन मूर्तियां अगर हम लगा रहे हैं और उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये तो अपमान ही कर रहे हैं हम। बिल्कुल अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। चूंकि ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब दलित की बात होती है, दलित में महान नेताओं की बात आती है, तो बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता। और उनका जो योगदान है राष्ट्र के लिए, हमेशा से समर्पित वो रहे हैं। और जहाँ तक अपमान की बात करें तो परिपाटी वाकई में शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी ने जो की थी, और आज उसकी ही बानगी हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम देख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले तो आप कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमेशा वो सवाल उठाते हैं दिल्ली में, लॉ एंड ऑर्डर तो भैया संभालने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है ना। पंजाब में तो बीजेपी की सरकार है नहीं जो बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे। फिर वहां पे आप देखिए, वाकई में दुबे जी ने जो बिल्कुल सही बात कही कि बगल में जब थाना है कोतवाली में, सीढ़ी में पड़ चढ़ करके कोई व्यक्ति जाता है और इसमें काफी लंबा समय लगा होगा हथौड़ा मारने में। और बाबा साहब के विचारों को खंडित करने का प्रयास किया गया। और जो आज जी कि वहां जो संविधान की प्रति, जैसा दुबे जी ने बताया कि संविधान की प्रति उसे जलाने की भी कोशिश हुई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान की जब बात करते हैं, बार बार हम देखते हैं ना कि राहुल गांधी जी हर जगह जहां भी जाते हैं संविधान की जो झूठी प्रतियां लेकर के घूमते हैं। आज वहीं पे जाना चाहिए। आप मुहू जो आप गए हैं, बाबा साहब का जो अंबेडकर जी का जो जन्म स्थान है, वहां पे जाकर के जो आपने जो चीजें की कार्यक्रम, वो कार्यक्रम आप पंजाब में यदि जाकर के करते तो ज्यादा बेहतर होता, एक अच्छा मैसेज आपके लिए जाता। आप यदि वोट की बात करें तो दिल्ली में कुछ हो सकता है अच्छा आप कर पाते। लेकिन जब बात आती है कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो नेहरू जी ने 1952 में उनके खिलाफ KN काजोलकर जो चुनाव लड़े थे, उसमें नेहरू जी ने खुल करके प्रचार किया था उनके समर्थन में, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता थे। और 54 में भी देखिए उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो आज अपमान किया है, आम आदमी पार्टी ने उसका मुझे लगता है कि उसी को परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये सवाल उठाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी, उन्होंने उठाया भी एक सवाल। बाबा साहब अंबेडकर का यदि सबसे पहले यदि सम्मान देने की बात की है, PM मोदी ने की है। जैसे वो PM मोदी 2014 में आते हैं, 2015 में सबसे पहले उन्होंने उनकी जयंती का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का वो किया। पंचतीर्थ का विकास जो कीजिए, मुहू से लेकर के लंदन तक यदि किसी को श्रेय जाता है, मोदी जी को जाता है, जो उन्होंने पंचतीर्थ का विकास किया। और उसके बाद फिर बात करते हैं अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बनाया गया 2017 में, मोदी जी ने बनाया। उसके बाद संविधान दिवस का जो प्रारंभ किया गया 2015 में, सबसे पहले संविधान दिवस का प्रारंभ किया गया। उसके बाद फिर डिजिटल भारत में भी देखिए अंबेडकर जी के विचारों को प्रचार प्रसार करने का वो भी काम मोदी जी ने किया। अमित शाह ने जो किया वो भी तो बोलिए।
अमित शाह जी भी जो है वो ने तो मोदी जी कहा है के कि विचारों को आगे ले जाते हैं, मोदी जी के विचारों को अमित शाह जी भी लेके जाते हैं। और आप सिर्फ ये स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट लेकर अमित शाह जी को आप बदनाम नहीं कर सकते। आप वही मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार अमित शाह जी के बयानों को आप लेकर, अमित शाह जी के बयानों में कहीं से भी कोई विवादास्पद बयान नहीं किया था उन्होंने। बाबा साहेब की कोई विरोधाभास नहीं के नाम को लेकर के सियासत तो बहुत होती है, और मूर्ति के साथ अगर इस तरीके की चीजें थाने से चंद कदम की दूरी पे, तो जो बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो फिर देखो कि हम क्या करते हैं, तो पंजाब की पुलिस तो आपके पास है, फिर हमने देख लिया कि क्या हुआ है। देखिए अभिषेक जी, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहा जाता है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। आज जिस तरीके से पंजाब की कानून व्यवस्था की हम बात करें, अभी जहाँ पे चर्चा हो रही थी कि भाई सीढ़ी लगा करके कोई बंदा चढ़ा, उसको 10 मिनट लगे होंगे, उसको 5 मिनट, आपको क्या लगता है कि ये अचानक ये कोई स्वस्फूर्त घटना है? ये सुनियोजित षड्यंत्र है, और इसके अंदर निश्चित रूप से जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक से अधिक व्यक्ति इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। और ये जब मुझे एक बात बताइए, वहां की जो एजेंसियां है या जिस तरीके से सार्वजनिक चौराहे के ऊपर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक बना हुआ है, और अगर यहाँ पे जाकर के इस तरीके से होता, इससे पहले पंजाब के अंदर हम अनेकों घटनाएं ऐसी देख चुके हैं। मैं तो एक चीज और आपके सामने बात करना चाहूंगा कि जब आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 वर्ष पहले जब इन्होंने खालिस्तान समर्थक एक रैली निकाली, तो पंजाब पुलिस उसको गाइड कर रही थी, पंजाब पुलिस उसको सिक्योरिटी दे रही थी, और उस रैली की कम से कम आपके मान के 1 महीने पहले घोषणा हो गई। क्या कोई किसी समुदाय की रैली थी, कोई धार्मिक रैली थी, कोई राजनीतिक रैली थी, वो देश विरोधी रैली थी, और उसके बाद में पंजाब पुलिस के थाने में विस्फोट रॉकेट दाग किया जाता है, या यूं कहें थाने पे हमला हो जाता है, खुले आप लोगों को वहां पकड़ करके तलवार से काट दिया जाता है। तो पंजाब पुलिस ऐसा लगता है कि जैसे केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए तो दिल्ली के लोगों तो जैसा आप कह रहे हैं, इसमें इसके पीछे तो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने सुना होगा, यहां तो ये भी बात हो रही है कि फंडिंग तक हो रही है। निश्चित रूप से देखिए ऐसा है अभिषेक जी, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, एक कहावत और कहूंगा कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। क्योंकि आपने अगर किसी समुदाय से, किसी संगठन से, किसी देश विरोधी किसी से कहीं कोई समर्थन लिया है, कोई चाहे फंड लिया है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि हमारे यहाँ से इतने करोड़ डॉलर ये लेके गए और उसके बाद में ऐसे है वैसे, तो कहने का तात्पर्य अगर उन बातों में सच्चाई है तो निश्चित रूप से उसकी बादगी तो ऐसी होगी। और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जा रहा है, बार बार अभी मैं नवीन दुबे जी को भी सुन रहा था कि अमित शाह जी के बयान को उद्धृत कर रहे थे। अरे भाई, अमित शाह जी क्या कह रहे थे? अमित शाह जी तो यही कह रहे थे कि आप केवल अपने चुनावी लाभ के लिए बाबा साहब करते थे, कहते चलिए, उसके लिए तो मैंने इसीलिए कहा कि वो उतना नहीं, 12 सेकंड नहीं, 10 सेकंड उसके आगे और 10 सेकंड पीछे का क्लिप सुनवा दिया जाए, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद सीधे ओम सुधा जी आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओम सुधा जी आपके पास आ रहे हैं। इन तस्वीरों को जब आपने देखा, और वो भी उस दिन जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस दिन जब यह तस्वीर पंजाब से आई, क्या महसूस हुआ? ओम सुधा जी, ओम सुधा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ओम जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद आप म्यूट हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए अब। पता नहीं कि अभी आ रही है जी। हाँ, एक तो ये मसला है कि यह जो है कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के लिए यह जो है एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम दलितों के लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्योंकि देश में जो हजारों सालों की जो गुलामी है, उसमें हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी थी, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हमें इंसान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और हमें इंसान का दर्जा दिया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मुझे तो हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम लेती है। मुझे लगता है अगर हमारा बस चले, इस देश के दलितों का बस चले, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से, किसी नेता के मुंह से बाबा साहब का नाम न लिखते।
जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। अभी प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि वो तो ठीक ही कर रहे थे कि जो है बाबा साहब के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन भाई साहब प्रवक्ता महोदय आपको भी बता देना चाहता हूं और अमित शाह जी को भी, बाबा साहब को हम लोग डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहते, बाबा साहब को हम लोग बाबा साहब कहते हैं और सम्मान के साथ कहते हैं। बदतमीजी के साथ बाबा साहब का नाम नहीं लेता है कोई। और अमित शाह जी ने संसद भवन में जिस तरह से नाम लिया है बाबा साहब का, इस देश का जो है पूरा बहुजन समाज और जो कोई संविधान, संसद और बाबा साहब से प्यार करता है, किसी को खुशी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम ना ले। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति आरक्षण विरोध पे टिकी हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल जो है आरक्षण विरोध की बैसाखी से चल के जो है आए हैं भारतीय राजनीति में, वो तो नहीं बात करें। जो आरक्षण विरोधी व्यक्ति होगा, बाबा साहब की तस्वीर लगा लेने से वो समझ लेगा कि देश का दलित समाज समझ जाए कि वो बाबा साहब को प्यार करता है। और साथ ही पंजाब में उन्होंने ये भी कहा था कि हम दलित उप मुख्यमंत्री देंगे, जो आज तक नहीं मिला है। लगभग 3 साल बीत चुके हैं। निवान जी देखिए, दलित को लेकर के आपने बात की, आपने ओम सुधा जी को सुना होगा कि दलित को लेकर के आप बात ना ही करें तो बेहतर है। कारण यह कि दलित को लेकर के उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, आज तक नहीं बना है। और पुलिस को लेकर के आप दिल्ली में यह कहते हैं कि पुलिस हमें दे दो, हम दिखाते हैं कि कैसे पुलिस चलाई जाती है। पंजाब में पुलिस आपके पास है, ऐसे चली थाने के सामने अंबेडकर की मूर्ति पर कोई चढ़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी ने जो जो वादा किया वो सब पूरा किए। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकता। मुझे लगता है जनता को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो जिस नेता की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए। और दूसरा, हमें तो डाउट है, हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी वाले जो है वो दलित भाइयों से नफरत करते हैं। इनके मन में कितनी नफरत है इनके नेताओं के। जो मध्य प्रदेश में क्या हुआ मैं बताऊं आपके चैनल पे, बता नहीं सकता मैं कि भाजपा नेताओं ने क्या किया दलित भाइयों के साथ। इन्होंने हर वो कोशिश करी है जो अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का द्वारा बनाया हुआ संविधान है, उसको कुचलने की हर कोशिश कर चुके हैं। ये तो संविधान के खिलाफ है। ये सबके सामने अगर देश ने निर्णय दे दिया अपना, ये कहते थे हम 400 सीटें लेके आएंगे और संविधान बदल देंगे। देश ने बता दिया ना कि आप नहीं बदल सकते। देश में सबसे ऊपर संविधान है। दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं ये? लगातार दिल्ली के अंदर ये दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे? दलित भाइयों को फ्री शिक्षा, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दिल्ली में हम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम बंद कर देंगे। दलित भाइयों के बच्चों को जो है हम वो महिलाओं को जो है हम फ्री बस सर्विस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम बंद कर देंगे। हम कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, ये कह रहे हैं अभी अगर निवान जी आपने कहा कि जो नेता के स्टेटमेंट हैं एज इट इज वो होने चाहिए, तो जो आप कह रहे हैं वो स्टेटमेंट कहां है, किस नेता का है? कौन सा? जैसा आपने कहा कि हम बंद कर देंगे सारी चीजें, ये स्टेटमेंट किसका? सारे नेता ही बोल रहे हैं। नहीं, किसने? कि इनके क्योंकि सभी नेता, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें अमित शाह ने क्लियर बोला कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो चलती रहेंगी। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके प्रवक्ता जो हैं वो दिन रात ये कहते रहेंगे कि हम कुछ नहीं देते, हमने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए, हमने फ्री बिजली नहीं दी, हमने शिक्षा नहीं दी, हमारे स्कूल अच्छे नहीं है। और अमित शाह जी जो है वो करते वक्त कहेंगे वही आप उस पे चलेंगे। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, फिर आप कहते हैं कि हमने सब कर दिया। मेरा सवाल यह था कि पंजाब की पुलिस आपके पास है, क्यों हुआ ये? दूसरी चीज ये है, दलित को लेकर के आप कहते हैं दलित उप मुख्यमंत्री देने की बात आपने कही थी, कहां है उप मुख्यमंत्री? मैं तो ये कह रहा हूं कि पंजाब पुलिस ने तो पूरा अपना जो काम है वो पूरी दृढ़ता से कर रहे हैं। हमें तो शक है, कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले माहौल खराब करती है। अब जो आरोपी है वो पकड़े गए, अब पानी का पानी होगा कि किसके कहने पे उन्होंने ऐसा किया। हमें तो पूरा शक है ये बीजेपी चुनाव से पहले माहौल खराब करती है। असलियत बाहर आएगी। कोतवाली किसी भी शहर का कौन सा इलाका होता है आपको पता होगा सर? कोतवाली थाना किसी भी शहर का कौन सा इलाका होता है आपको पता होगा? कोतवाली थाने के सामने ये मूर्ति लगी है। अभिषेक जी, एक बात कहना चाह रहा हूं बीच में, ये बीजेपी वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें चुनाव से पहले ये बांटने की, बीजेपी कर रही है जितनी मर्जी कोशिश कर लें। छोटा सा कमेंट जल्दी, बीजेपी वाले कोशिश कर लें, भाजपा के जितने एजेंट हैं वो कोशिश कर लें। ठीक है जल्दी से दुबे जी, कि उनके साथ कौन खड़ा है। ठीक है दलित भाई, आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं इसके बाद आपके पास ही। हाँ। एक सिंपल सी चीज है, देखिए ऐसा है, यहाँ हमने पंजाब में सवाल उठाया, बहुत ईमानदारी से उठाया कि वहां पर अगर
थाना कोतवाली बगल में था और इस तरीके की घटना हुई, आसपास लोग निकल रहे थे, किसी ने संज्ञान नहीं लिया, वो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी थी। इसी तरीके से उत्तराखंड में कल क्या हुआ, एक विधायक दूसरे विधायक घर पे जाता, 70-80 राउंड फायर होते हैं वहां पे, और उसके बाद वो विधायक जाता खुली रिवॉल्वर लेकर, उसके बाद दूसरी जगह जाता है। ये कानून व्यवस्था का मजाक केवल अगर आपके पंजाब में चलो तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जहां भाजपा की सरकार है? उत्तराखंड भी गलत है, आप ही का विधायक जाके गुंडा ही फैला रहा है। सर उत्तराखंड में जो हो रहा है वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में जो हो रहा है वो सही है, उत्तराखंड में जो दो विधायकों के बीच चल रहा है वो गलत है। बिहार में भी वही हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का किसी को अधिकार मिल गया। सरकार में अगर कोई विधायक रिवॉल्वर लेकर के निकल गया तो इसका मतलब किसी को अधिकार नहीं मिल गया कि वो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दे। आलोक जी, देखिए, मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर गौर नहीं किया जो मैंने कहा था। जिस तरीके का हम लोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्या वो शोभनीय है? क्या इस मामले को राजनीतिक मोड़ देना चाहिए? ये फेलियर हुआ है स्टेट पुलिस का, ये फेलियर हुआ है पंजाब में। उनको स्वीकारना चाहिए कि हाँ हमारी फेलियर हुई है। और जो बात पुलिसकली हर चीज को हम लोग ले जाते हैं, ये हमारी कमी है, ये हमारा खुखलापन दर्शा। कुछ भी मिले उसको में खड़ा कर दो, मैं इसके खिलाफ हूं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, और दीवान जी कह रहे थे कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो पंजाब में तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री का वादा किया था दलित का, लेकिन नहीं दिया। आज अगर दलितों का देश में सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो उसका नाम है श्री दामोदर नरेंद्र मोदी। आज सबसे ज्यादा पंचायत में, कॉर्पोरेशन में एमएलए और एमपी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। हमने उनको समाहित किया है, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ने तो आलोक जी हर चीज का निजीकरण कर दिया है, दलित को तो साइडलाइन कर चुके हैं आप। इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा भाजपा को। मुझे बोल लेने दे। और उसके बाद जो पिछले लोकसभा चुनाव में आ रहा हूं हम लोगों ने मिलकर हमारे प्रति एक अफवाह उड़ाई थी, संविधान की प्रतियां दिखाई थी ऋतु जी के पार्टी ने कि आएंगे तो संविधान को तोड़ देंगे और दलितों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये बात देर सवेरे हिंदुस्तान की, भारत की जनता के समझ में आ गई। हाँ। और इसका परिणाम हुआ, ठीक है, हरियाणा और महाराष्ट्र आपने देखा। ठीक है। और इसी पर चलते हुए दिल्ली की जनता भी अब करवट लेने को तैयार है। ओके सर, अब ऋतु जी देखिए, तो हम 5 तारीख संविधान की प्रति महू में आज भी दिखाई गई, उसी संविधान की एक प्रति जो रखी हुई थी उसे जलाने की कोशिश पंजाब में हुई, उस पर चुप्पी क्यों? जिसकी गलती है वो स्वीकारे, उसके राज्य में हुआ, उसकी प्रशासन में ऋतु जी, ऋतु जी शायद आप म्यूट हैं। ऋतु जी यू आर म्यूटेड, स्टिल यू आर म्यूटेड। ऋतु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है शायद। नहीं, ऑडियो की कुछ समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आते हैं आपके पास। तब तक आपके पास आ रहे हैं रमनीश जी। अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं मिल गया, जैसा अभी बात ये निकल करके आई कि उत्तराखंड में हुआ। अगर कोई विधायक रिवॉल्वर लेकर के निकला, किसी ने फायरिंग कर दी, इसका मतलब ये अधिकार किसी को नहीं मिला कि अमृतसर में जाकर के कोई मूर्ति तोड़ दे। नहीं, उत्तराखंड में यदि लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन मिल गया है या पुनरावृत्ति करने की का सर्टिफिकेशन मिल गया है कहीं भी किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब उठाने से पहले अपने राज्य भी तो देख लो। वही मैं जहाँ कानून को तार तार किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, या मूर्ति की और व्यक्ति को गोली मारने की बात नहीं है रवनीत जी। उत्तराखंड
में जो हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर का सरकार का बड़ा फेल्योर है, क्योंकि वहां अरे दुबे जी मैं वही तो पूछ रहा हूं, गोली चला रहा हूं। अगर उत्तराखंड में हुआ तो किसी को पंजाब में करने का अधिकार मिल गया क्या? बिल्कुल नहीं, इजाजत मिल जाती है। वही तो मैं पूछ रहा हूं। दूसरे राज्य को क्रिटिक्स करते हैं तो अब अपने राज्य को भी तो करिए। उत्तराखंड में वो चीजें गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देगा। मैं वही कह रहा था अभिषेक, किसी को अधिकार नहीं है। अभिषेक वही मैं कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी कहीं पे भी, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तराखंड में, कहीं भी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है हमारे। लाखों करोड़ों लोगों को मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने जिस तरह के आंदोलन उनके रहे, जिस तरह से दलितों के लिए और समाज के लिए जो उनका योगदान है वो अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन मिटाने का प्रयास बार बार होता रहता है। संविधान की प्रतियां कितने भी लेकर के चले जाएं आप, लेकिन संविधान निर्माता का सबसे ज्यादा यदि अपमान किसी ने किया है, घोर अपमान किया है, वो कांग्रेस पार्टी। और आज आम आदमी पार्टी जो हवाला देती है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी जो है दिल्ली में अमित शाह जी की है, गृह मंत्रालय की है, तो वहां तो पंजाब में तो आपकी है ना भाई, लेकिन आप कहां संभालते हैं? लेकिन फर्जीवाल जो केजरीवाल है उनकी करतूतें को सामने परोस रहे हैं उनके। मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा की बार बार वो कवायद देते हैं ना, शिक्षा को आप बताते हैं कि सबसे बड़ा मॉडल जो है दिल्ली का शिक्षा मॉडल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एनसीपीसीआर का रिपोर्ट क्या कहता है कि 1000 स्कूलों में 666 ऐसे स्कूल हैं जहां पे प्रिंसिपल और हेडमास्टर है ही नहीं। उसके बाद देखिए आज जब केजरीवाल जी से पूछा गया, नहीं रुक जाइए 10 सेकंड और मैं लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी केजरीवाल जी से एक पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि 1 लाख जो है 9th में फेल हो गए, बोले भैया मुझे तो इस बात में पता ही नहीं है। आप बताइए कि केजरीवाल जी जो है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है उन्हें पास करके आगे बढ़ा दिया जाए। प्यार जो उनका बढ़ा दिया जाए भाई, पढ़ाई करके अगर फेलियर होने नहीं करते सक्सीड करेंगे। मैं दिल्ली में बाबा साहब दिल्ली में इन मुद्दों पे आना नहीं चाह रहा, लेकिन दुबे जी आप एक चीज देखिए, आपने कहा कि जो कमजोर बच्चे हैं, एक सेकंड रमनी जी एक सेकंड आपसे मेरा सवाल है, अमानतुल्लाह खान को नेशनल थ्रेट बताया गया था कब? 2016 में। क्यों बताया गया था? ठीक है, रोहिंग्या को 10,000 नहीं, मैं ये दुबे जी ये कह रहे हैं कि जैसे मुसलमान के अलावा आपकी अरे रमनी जी एक सेकंड हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ जानते ही अरे नहीं मैं हिंदू मुसलमान। दुबे जी आपने ये कहा ना, आप हाँ रितु जी आ रहा हूं। दुबे जी जैसा आपने कहा कि अगर बच्चा कमजोर है तो उसको पास कर दें क्या? जब कोविड का दौर था तो जो ये नियम लाया गया, एक रिक्वेस्ट की गई कि जो बच्चे हैं सबको पास कर दिया जाए, तो फिर वो सर्टिफिकेट लेकर के क्यों घूमते हैं दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं कि भैया सब पास हो गया, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस चली है कोविड के बाद, जिसमें और सर ये चीज जो है ना, अगर सब घोटाले पास अगर सभी कमजोर थे तो वो वाला फिर वो मत दिखाइए ना कोविड काल वाला कि हाँ इसके बाद सब पास हो गए। ठीक है, अब रितु जी बोलिए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, जी बोलिए। ये तो नहीं चलेगा ना, ठीक है रितु जी अब बोलिए, उसके बाद निरंजन जी आ रहा हूं। देखिए जो बहुत बचत बोल रहे हैं, भाजपा की तरफ कह रहे हैं, ये वही भाजपा है जो है पेशाब करती है, ये वही भाजपा है जो गरीबों को मारते हैं, जो कौन सा मारते हैं। मैं कहती हूँ कि आज ये हादसा हुआ है करने का, इन लोगों को कड़ी रितु जी जिस शख्स के ऊपर जो आपने कहा टॉयलेट किया गया उसको बुला करके तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वहां के, उन्होंने क्या किया था? आज का सवाल यह है कि एक संविधान की प्रति राहुल गांधी हाथ में लेके घूमते हैं, और उसी संविधान को अगर पंजाब के अमृतसर में जलाने की कोशिश हुई है, आप अमृतसर चले जाते ना, क्या जरूरत है आज महू? देखिए जहां अपमान होगा वहां आप ये बात सोचिए क्या हम कभी भी संविधान के अपमान में कांग्रेस पार्टी के पीछे नहीं बैठे, और केवल मैं तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, तो आज अमृतसर क्यों नहीं गए? आज महू क्यों? आज अमृतसर जाना चाहिए था। देखिए जो पहले प्रोग्राम वो भी वो बाबा साहब के सम्मान में प्रोग्राम जो है मैम, बाबा साहब के सम्मान में आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, उनके जहां उनका जन्म हुआ उस गांव में। अपमान हुआ कहीं और, तो जहां अपमान हुआ पहले वहां जाएंगे ना।
नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन पंजाब के हमारे साथी बैठे हुए हैं। ठीक है, लगातार ठीक है निरंजन जी, अब दिक्कत ये है कि संविधान की प्रति हाथ में रख लेने से संविधान का सम्मान हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है रितु जी, निरंजन जी, हाथ में संविधान की प्रति रख लेने से संविधान का सम्मान हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। ठीक वैसे ही मूर्ति लगा देने से अंबेडकर का सम्मान नहीं हो जाएगा। उनके विचार को मानिए, और अगर मूर्ति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो देश से मूर्ति सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से पहली बात तो मेरे को इस चीज की बड़ी वेदना है कि जब हम एक इतनी गंभीर विषय को लेकर के बैठे हुए हैं, उस समय अगर चर्चाएं इधर उधर चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस विषय की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि जिस तरीके से बाबा साहब जो इस देश के संविधान निर्माता है और एक महापुरुष जो, और सबसे बड़ी वेदना और है जी अभिषेक जी, मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को केवल दलितों पर ही सीमित करके रखा हुआ है। क्यों, अगर कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति, कोई भी जो विचारशील व्यक्ति है, जो अध्ययनरत व्यक्ति है, वो अगर बाबा साहब को अनुसरण करना चाहता है या बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होता है तो, और लेकिन वो अगर मान लीजिए दलित वर्ग से नहीं है तो क्या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात आज जो आपने प्रश्न किया, उसका सीधा सीधा कारण यह है अभिषेक जी, भारत की आजादी के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में, लोगों के संस्कारों में, लोगों को सिखाने, लोगों की शिक्षा में वो स्थान दिया नहीं गया जो स्थान जिस स्थान को वो डिजर्व करते थे। क्योंकि हमारे को केवल एक परिवार और केवल एक व्यक्ति के लिए इस तरीके इस देश को इतना गढ़ दिया गया कि लोगों को दूसरी तरफ दृष्टिकोण ही नहीं गया। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सीधी सी बात, मैंने सन 1986-87 में जब 87-88 में ग्रेजुएशन किया था अभिषेक जी, तब तक आप ये मान के चलिए कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अंदर एक परिवार या एक व्यक्ति के लिए 10-10 पाठ्यक्रम होते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक छोटा सा चैप्टर होता था। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे बच्चों के संस्कार में वो चीज नहीं डाली जाएगी तो देखिए तो फिर निरंजन जी ये तो सम्मान कैसे कर पाएंगे, ये और गहरा हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत डीप चीज है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। अगर उस पे जाएंगे तो चर्चा घंटे की नहीं, बहुत लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास के एक एक पन्ने फिर खुलेंगे। इस चीज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से केवल बाबा, कई महापुरुष हैं जिनको वो जगह नहीं मिली हमारे इतिहास की किताबों में जो मिलनी चाहिए थी। क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल यही है निवान जी कि पुलिस ने पकड़ तो लिया है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक दुबई से आया लड़का अचानक से ये तोड़ने की कोशिश करता है, और ये फेलियर तो है, लेकिन जितनी जल्दी हो आप इसे सजा दिलवाएं। नहीं देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा बाबा साहब के दिखाए रास्ते के ऊपर आगे चलने का काम किया है। ये लोग जितने भी लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये केवल उस पर राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे इनमें से कोई पार्टी आगे बढ़ी? क्या शिक्षा के ऊपर किसी ने देश में काम किया? हमने करके दिखाया। बजट का 25% हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, हम बजट का 15% हम लोगों को एम्पावर करने का काम करते हैं। रास्ते पे चलना इंपॉर्टेंट है। निवान जी अपमान करते हैं बाबा साहब का। छोटे कमेंट जल्दी से ऋतु जी। देखिए, इस प्रकार के ग्रुप लोग जो बाबा साहब के जो है विचार रखते हैं, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे वो भाजपा पार्टी के हो, चाहे वो अन्य किसी दल उनको होना चाहिए। ये जो घटना हुई है इसका पीछे ठीक है, उसका क्योंकि बिना सरकार इतना बड़ा जो है। ठीक है आलोक जी, सर्वोपरि है कि बाबा साहब का सम्मान हो। बाबा साहब के ऊपर ठीक है ऋतु जी। आलोक जी 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट प्लीज। आलोक जी आप भी म्यूट हैं। आवाज सुन रहे हैं? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए, बाबा साहब के बारे में अगर कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा संवेदनशील है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब तो असली श्रद्धांजलि होगी उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके लोगों को आगे बढ़ाना।
बिल्कुल उनके इन विचारों दोनों में को। हम किसी से ठीक है और रमनीश जी, आने वाले छोटे छोटे कमेंट जल्दी से। रमनीश जी, बाबा साहब का सम्मान सर्वोपरि। बाबा साहब के नाम पे मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई भी सियासत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका योगदान जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल अमिट है। लेकिन दो नेता हमारे ध्यान में हमेशा आते रहेंगे कि यदि किसी भी तरह का कोई कंपटीशन यदि झूठों का कराया जाए तो मुझे लगता है फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज राहुल जी और केजरीवाल जी लेके जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राफेल डी के जल्दी से 10 सेकंड में बाबा साहब का सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड में दुबे जी को इन्होंने खास करके बताया जाए। ठीक है दुबे जी 10 सेकंड में जल्दी से। एक लाइन में झूठ बताया ठीक है हो गया। रमनीश जी मेरे पास कमांड आ रहा है कि मैं बुलेटिन को वाइंड अप करूं। रवनीश जी का 10 सेकंड जो होता है वो 1 मिनट का होता है, उससे ये है। देखिए ऐसा मैं एक लाइन में कहूंगा, पुलिस की गिरफ्त में वो व्यक्ति है, उसकी आइडियोलॉजी को पता करना पड़ेगा। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो पता करे कि वो किस आइडियोलॉजी से आता है। क्या वो गोडसे की आइडियोलॉजी वाला आदमी था या किसी और की विचारधारा का आदमी था? पंजाब में खालिस्तान है तो खालिस्तान का भी थोड़ा सा बोलिए। ठीक है खालिस्तानी निरंजन जी 10 सेकंड में जल्दी से। बाबा साहब का सम्मान सर्वोपरि। ठीक है अब प्लीज सर निरंजन जी। गोडसे आतंकी था, गोडसे कहिए आतंकी था, गोडसे अरे गोडसे आतंकी था, गांधी जी को मारोगे यार। अब निरंजन जी का समय मत ले लीजिए प्लीज। ठीक है चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है। ठीक है रमनीश जी और दुबे जी, चलिए वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।